हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने वेरिएबल्स और लिटरल्स तक पढ़ लिया था अपने लास्ट वीडियो में। कांस्टेंट जो होता है वो लिटरल को ही बोला जाता है कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है पूरे प्रोग्रामिंग के दौरान। फिर अगला टॉपिक है बिल्ट इन डेटा टाइप्स। ओके, तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स में कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं और डेटा टाइप होता क्या है। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या होता है? इट मीन्स टू आइडेंटिफाई डेटा एंड सेट ऑफ वैलिड ऑपरेशंस ऑन इट। ओके, तो आइडेंटिफाई डेटा का मतलब क्या हो? जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है तो आप कहेंगे ये एक नंबर है। मैं पूछूं आपसे ये क्या है तो आप कहेंगे एक डेसिमल है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, वाराणसी फॉर एग्जाम्पल, तो आप कहोगे स्ट्रिंग है या वर्ड है और सेट ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के जो डेटा होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनके ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगेगा, कौन सा ऑपरेटर लगेगा, वो डिसाइड करने का काम डेटा टाइप के थ्रू होता है। टोकन्स हम लोग जब अभी पिछला वीडियो भी आप रेफर कर लीजिए तो टोकन्स में हमने तीन चीजें भी पढ़ी हैं। पहला हमने पढ़ा था कीवर्ड, दूसरा पढ़ा था हमने आइडेंटिफायर जो कि वेरिएबल नेम होता है, और तीसरा हमने पढ़ा था लिटरल्स। लिटरल्स जो कि कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन दो टोकन्स अभी हमने नहीं पढ़ा है, एक आपका ऑपरेटर्स और एक आपका पंक्चुएटर्स, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे हम। अब मैं बस आपका ये जो आपका मेंशन किया गया है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए इसमें ऑपरेटर आएगा, ये सब चीज मैं बताऊंगा आगे कि ऑपरेटर क्या होता है और ये सब। तो तो हमको ये डिसाइड करना है कि कौन कौन सा डेटा टाइप है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर एडिशन एक ऑपरेटर होता है, एडिशन ऑपरेटर, अरिथमेटिक एडिशन ऑपरेटर, तो ये ऑपरेटर आप नंबर पे लगा सकते हैं। जैसे 2+3 पे लगा सकते हैं तो ये 5 देगा, 2+3.7 देगा तो ये आपको 5.7 दे देगा। पर आप ऑपरेटर उस पर तो नहीं लगा सकते ना कि आपने मान लीजिए वाराणसी आपने ऐड किया इंडिया के साथ, कभी आपने आप इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते कि दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ रहे हो तो आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा। तो स्ट्रिंग के साथ जब आप प्लस ऑफ अरिथमेटिक एडिशन ऑपरेटर लगाते हो तब वो क्या करता है, नंबर के साथ अरिथमेटिक एडिशन ऑपरेटर लगाते हो तब वो क्या करता है। ठीक है, तो ये काम कैसे क्या होता है, ये डेटा टाइप के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग बाजार में सब्जी खरीदने जाते हो तो हर सब्जी का अलग अलग टाइप होता है, कोई ग्रीन वेजिटेबल होता है, कोई पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया। उसी तरीके से जब आप डेटा प्रोवाइड कराते हो तो डेटा का भी तो कोई टाइप होता होगा कि आप नंबर दे रहे हो, कि आप कैरेक्टर दे रहे हो, कि ट्रू फॉल्स वैल्यू दे रहे हो। तो ये आपका डेटा टाइप हो गया। तो अब जो डेटा टाइप के अंदर 5 इसके कोर टाइप होते हैं। ठीक है, बिल्ट इन डेटा टाइप, छोटे छोटे नोट्स आप लोग बना सकते हैं इस वीडियो से। जैसे बिल्ट इन डेटा टाइप अगला हेडिंग है। ठीक है, तो पहला है इसमें आपका नंबर्स। ठीक है, नंबर के अंदर 3 आते हैं। एक आता है इंटीजर, दूसरा आता है आपका बुलियंस, और एक आपका आता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। और कहीं कहीं आपका एक चौथा भी देता है डी, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको भी आप लोग नोट कर ही लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक एक करके सब बता दूंगा। इसके बाद आपका आता है दूसरा डेटा टाइप आता है स्ट्रिंग, फिर एक तीसरा आता है लिस्ट, फोर्थ आता है टपल, और फिफ्थ आता है डिक्शनरी।
ये 5 तरीके से हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं और इन तरीकों से हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं। एक और है सेट, आपके कोर्स में दिया हुआ है सेट, ये भी है। तो यहां पे हमने 6 लिख लिया सेट्स। ओके, तो ना इंटीजर्स में जैसे कि 2 हो गया, 7 हो गया, 9, 34, कोई भी आप इंटीजर वैल्यू दे रहे हो उसको इंटीजर की कैटेगरी में लिखा जाएगा। बूलियंस में जैसे आपका ट्रू होता है और फॉल्स होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाइनरी नंबर में कोई भी कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में आपस में बात करता है, तो बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 सिंबल्स चलते हैं, 0 और 1। 0 को बोला जाता है फॉल्स और 1 को बोला जाता है ट्रू। ठीक है, तो इसको इस तरह के 0 1s को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रू फॉल्स के थ्रू। ठीक है, अभी प्रोग्राम होगा, मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको दिखाऊंगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जैसे 2.7, 14.93, डेसिमल्स वैल्यूज को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसमें कि इमेजिनरी पार्ट भी इन्वॉल्व होता है। जैसे मैं आपसे अगर कहूं कि -4 की वैल्यू क्या होगी, -4 स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी, या -√9 की वैल्यू क्या होगी, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, आयोटा इसमें आता है रिप्रेजेंटेटिव, तो इसमें हम लोग दिखाते हैं जैसे a + bj, इस फॉर्म में डेटा होता है जहां पे j जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। ये वाला जो पूरा पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है वो रियल पार्ट है। तो इसको हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं जैसे 2 + 3j। तो जिससे आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे कि ये इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि जे की वैल्यू कोई आपको मिलेगी तब ना आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे, और ये रियल पार्ट है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका स्ट्रिंग। तो जैसे आपने लिखा कोई भी चीज सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में अगर आप प्रोवाइड कराते हो, जैसे आपने लिखा A = सारा, B = वाराणसी, तो ये जो इस तरह ये जो है A क्या है, वो आपका स्ट्रिंग है। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं, एक चीज आपको डेटा टाइप बता दे रहा हूं। एक छोटा सा प्रोग्राम मैं रन करा के दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा A = 2, B = 2.7, C = true, D = 3 + 2j। ठीक है, E = वाराणसी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया। अब मैं इन सबका डेटा टाइप अगर प्रिंट कराना है, आप चाहते हो कि सबका डेटा टाइप आप प्रिंट करो, तो टाइप नाम का एक फंक्शन आता है, टाइप फंक्शन। मैं आपको बता रहा हूं, टाइप फंक्शन के थ्रू हम लोग डेटा टाइप जान सकते हैं। और यहाँ पे B लिख लीजिए, यहाँ C लिख लीजिए, यहाँ D लिख लीजिए, यहाँ E लिख लीजिए, सेव कर लीजिए, रन कराइए प्रोग्राम। पहले सेव कर लीजिए इसको किसी नाम से, हमने रन कराया इसको F5 से। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, जब आपने A को डेटा टाइप प्रिंट कराया तो बता रहा है इंटीजर है, इसको वो इंटीजर बता रहा है। फिर आपने जब B को बताया तो बता रहा है देखिए फ्लोट है ये। ठीक है, उसके बाद जब C को आपने प्रिंट कराया तो बता रहा है कि भाई ये बूलियन वैल्यू है, ट्रू फॉल्स है। D 3 + 2j आपने प्रिंट कराया तो बता रहा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। और E आपने जब प्रिंट कराया इसका डेटा टाइप, तो ये आपका बता रहा है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है। str मतलब स्ट्रिंग, int मतलब इंटीजर, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा है। तो ये देखिए डेटा टाइप बता रहा है। तो टाइप फंक्शन की हेल्प से आप किसी का भी डेटा टाइप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहां मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है, इन पांचों का डेटा टाइप प्रिंट करके दिखा दिया। तो आपका ये स्ट्रिंग भी मैंने बता दिया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आपका स्ट्रिंग के बाद आपका लिस्ट सेट्स आता है अगला। ओके, तो अगला आपका सेट्स है।
तो सेट्स के थ्रू हम लोग इट इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। और इसकी तीन खासियत होती है। एक तो ये अनऑर्डर्ड होता है, दूसरा होता है अनचेंजेबल, और तीसरा होता है डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। तो जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग सेट्स को स्टोर करते हैं। जैसे हमने लिखा वाराणसी, आपका हो गया इंडिया, और आपका हो गया यूपी, ठीक है। तो ये सेट्स होते हैं। तो एक चीज मैं बता दूं, जैसे ये आप लोगों को बार बार लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू क्यों लिख रहा हूं। a इज इक्वल टू इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये सारी वैल्यूज किसी वेरिएबल को आप डिफाइन करते हैं। जैसे आप मैथ लगाते हैं ना, तो जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाते हैं, तो a और b की अगर इस फॉर्मूला का वैल्यू कोई आपको फाइंड करना है तो आप a की और b की कोई वैल्यू प्रोवाइड कराते हो। जैसे a की वैल्यू आपने अगर लिख दिया 3 और b की वैल्यू दे दिया 4, तो आपसे कोई पूछे कि इसका वैल्यू फाइंड करिए, तो बड़े आसानी से आप बता देंगे 9 प्लस 16 प्लस 3 4 जा 12 2 24। अब इसको जो भी एडिशन करके वैल्यू आएगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे जो भी ये एक वैल्यू है, ये टोटल एक वैल्यू है, और वो हम लोग किसी वेरिएबल को प्रोवाइड कराते हैं। ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। और वेरिएबल क्या होता है? आइडेंटिफायर होता है, जो टोकन आपने अभी पिछले क्लास में पढ़ा था। और इसका नाम हम लोग ए लिखें, चाहे ए अंडरस्कोर लिखें, ठीक है, ये हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं। ओके, चलो बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो सेट्स जो है, करली ब्रैकेट इसकी पहचान है, और हम लोग इस तरीके से जब लिखते हैं तो वो सेट होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या खासियत होती है? अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर मतलब इसका कोई एक सीक्वेंस नहीं है। आप जैसे ए इज इक्वल टू वाराणसी इंडिया यूपी लिख रहे हो, अगर आप प्रिंट कराओगे ए, तो हो सकता है कि इंडिया को पहले प्रिंट कर दे, वाराणसी को पहले बाद में प्रिंट करे, हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई क्रम संख्या नहीं दिया गया। जैसे आप लोग किसी क्लास में बैठते हो तो आप लोगों को एक रोल नंबर दिया जाता है ना, तो यहाँ पे इसको किसी तरह का रोल नंबर नहीं दिया गया। जिसका जहां मन कर रहा है वो वहां बैठ सकता है, ठीक है। तो इसको देख भी लीजिए, इसका प्रैक्टिकल में एग्जीक्यूट भी करा देता हूं। एक रेफरेंस आपको अगर पढ़ना है तो W3 स्कूल्स को आप रेफर कर सकते हो। W3 स्कूल्स एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसपे आप कंटेंट मिलता है, ठीक है। तो इस रेफरेंस को आप यूज कर सकते हो। चलिए प्रैक्टिकली मैं करके दिखा दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू वाराणसी इंडिया, और हमने लिख दिया यूपी, और इसके बाद हमने प्रिंट कराया ए, इसकी वैल्यू प्रिंट करा दी ए की, और इसका डेटा टाइप प्रिंट करा दिया। डेटा टाइप प्रिंट कराने के लिए मैंने क्या बताया था? टाइप फंक्शन होता है, और हमने यहाँ पे ए लिख दिया, सेव कर दिया, हमने रन करा दिया। देखिए यही मैं बता रहा था, यही मैं आपको बता रहा था, यही चीज मैं बता रहा था कि अनऑर्डर्ड है। इसको मैं दोबारा, ये पिछले प्रोग्राम का हिस्सा है, इसको मत देखिए, ठीक है। इसको देखता हूँ, मिट जाता है तो ठीक है, ठीक नहीं मिट रहा है। चलो, तो आप जब प्रिंट कराए हो तो ये देखो, आपने दिया है वाराणसी इंडिया यूपी, वाराणसी को एकदम आखिरी में प्रिंट करा दिया, इंडिया को पहले प्रिंट करा दिया, यूपी को दूसरे नंबर पे। तो ये अनऑर्डर्ड आपको तो यही दिख गया कि इसका कोई क्रम नहीं है, ये अपने मन से कुछ भी प्रिंट कर सकता है। और जब आपने टाइप प्रिंट कराया तो बता रहा है कि भाई ये सेट है। और सेट की पहचान क्या होती है? एक करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे, जैसे आप लिख रहे हो इंडिया, तो आपके मन में आएगा सर कि ये तो स्ट्रिंग आपने बताया था कि ए इज इक्वल टू सारा, जैसे वाराणसी आप लिख रहे हो, तो ये तो स्ट्रिंग है। तो सही बात है, ये स्ट्रिंग है, लेकिन कई सारे स्ट्रिंग्स को जब हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो वो सेट हो जाता है, उसको हम लोग सेट बोलते हैं, ठीक है।
तो ये आपका सेट हो गया। चलो उसके बाद अगला टॉपिक आपका है, जिसको मैं क्लोज कर दे रहा हूं, और अगला टॉपिक देख रहा हूं। सेट तो मैंने आपको बता दिया, स्ट्रिंग बता दिया, सेट बता दिया। अब पाइथन लिस्ट। अच्छा, सेट में एक और चीज थी मैंने जो आप लोगों को नहीं बताया है कि अनऑर्डर्ड तो मैंने बता दिया, अनचेंजेबल और डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू ये चीज मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो अनचेंजेबल, इसके अंदर कोई वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती किसी, क्यों? क्योंकि इसको इंडेक्स लोकेशन नहीं है, इसका कोई रोल नंबर नहीं है। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा कि लिस्ट में इंडेक्स आता है, तो इसको हम लोग कहीं अनचेंजेबल नहीं, इसको जैसे आप लोग चाहते हो कि वाराणसी की जगह हम लोग यहाँ पे काट के इसका नाम यहाँ पे प्रयागराज लिख दें, इस लोकेशन पे प्रयागराज आ जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये अलाउ नहीं है, पहली बात, ये आप नहीं कर सकते। उसके बाद डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, अगर आप यहाँ पे वाराणसी है और फिर यहाँ पे वाराणसी लिखना चाहोगे तो ये आपको एरर थ्रो कर देगा। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे हमने इसको रन कराया, F5 कराया, तो ये हमको वैल्यू दे दिया वाराणसी यूपी इंडिया। ठीक है, देखिए फिर अपने अलग से वाराणसी किया, इंडिया को इस बार पीछे कर दिया और यूपी को आगे कर दिया। कुछ भी प्रिंट कर सकता है भाई ये। और इसमें आपने एक और वाराणसी दे दिया। चलिए मैं एक डुप्लीकेट वैल्यू एंटर करके सारे फीचर्स जो हैं इनके मैं आपको दिखाते हुए चलूंगा। ये देखिए डुप्लीकेट, ये आपका डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले रहा है। हमने यहाँ पे लिखा वाराणसी इंडिया यूपी वाराणसी, क्या वाराणसी को 2 बार इसने प्रिंट किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू लेगा ही नहीं। तो ये आपका हो गया। तो ये तीनों फीचर्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए। अब अगला आ गया आपका लिस्ट। लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, इसके अंदर जैसे हमने लिख दिया 2 लिख दिया, 2.7 लिख दिया, और हमने लिख दिया सारा, और इसके बाद हमने लिख दिया ओके। ठीक है, तो देखो एक चीज आप लोग को बता दे रहा हूं मैं, जो कोर डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, कोर डेटा टाइप में आपका जो नंबर होता है और जो स्ट्रिंग होता है वही आपका कोर होता है। इन दोनों की सहायता से मिलके क्या बनता है? सेट्स, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। सेट में भी हमने क्या किया था? जैसे सेट हमने लिखा था, सेट के केस में ए इज इक्वल टू हमने लिखा था ओके इंडिया, ऐसे करके हमने लिखा था। तो ये एक्चुअली है क्या है? सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये आखिर स्ट्रिंग ही तो है। उसी तरीके से जब लिस्ट में हम लोग 2 कॉमा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू, आप नंबर भी लिख सकते हो सेट में 2, 7, 9, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या है? इसको भी रन करा के देख लो। सारा चीज मैं सट सट आपका रन करा दे रहा हूं भाई, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसको हटा दो, अब नंबर कर दो 2, 7, 7.9, और आप इसको सेव करा के रन करा दो। ठीक, तो ये देखो नंबर भी प्रिंट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लिस्ट होगी, जैसे ये सेट हो गया और आपका लिस्ट हो गया। अभी मैं लिस्ट भी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। इसके अंदर हम लोग जो वैल्यू फिल कर रहे हैं, ये वैल्यू क्या है? या तो नंबर है या तो स्ट्रिंग है। तीसरा तो वैल्यू हो ही नहीं सकता। इन दोनों की सहायता से हमें ये 4 डेटा टाइप बन रहा है। इन दोनों की सहायता से हमें ये 4 डेटा टाइप हम बना पा रहे हैं। चलो अब वापस लिस्ट पे आ जाते हैं। हाँ, लिस्ट जो है, पहली बात तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। दूसरी बात है कि कई नंबर को या फिर स्ट्रिंग को मिलाकर लिस्ट बनता है। जैसे 2 लिख लिया, 2.7 लिख लिया, 9 लिख लिया, 9 आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया, ओके लिख दिया, ये आपका लिस्ट है। ठीक है, 4 लिख दिया, ऐसे करके। इसके बाद इसकी पहली खासियत यह है कि इसमें इंडेक्स होता है। 0 लोकेशन, 1 लोकेशन, 2 लोकेशन, 3 लोकेशन, 4 लोकेशन, सबकी इंडेक्सिंग है।
इंडेक्सिंग क्यों की जाती है? ताकि हम किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकें, इसीलिए इंडेक्सिंग की जाती है। तो दो तरह की इंडेक्सिंग होती है, एक होता है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और एक होता है आपका बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक, तो यहां पे आपका जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग हो गया। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करा के दिखा रहे हैं, एक एक करके मैं सारे फीचर्स आपको बताते चल रहा हूं। हमने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू, ये लिस्ट हमने देखो स्क्वायर ब्रैकेट की सेट की पहचान थी करली ब्रैकेट, और इसकी पहचान है लिस्ट की स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे हमने लिखा 2, 2.7, 9, 9.8, वाराणसी, इंडिया। अब इसका जो है आप प्रिंट करा दो ए, और अब इसका डेटा टाइप प्रिंट करा लो। डेटा टाइप के लिए कौन सा फंक्शन होता है मैंने बताया था, टाइप फंक्शन ए। तो पहले इसको रन करा लो। तो देखो आपको बता रहा है कि भैया ये एक लिस्ट है, पहला बात। ठीक है, अब आप इंडेक्स इसका जानिए। हमको अब टाइप मत प्रिंट कराइए, टाइप तो आप जानिए कि लिस्ट है। हमको जानना है कि सेकंड नंबर का एलिमेंट कौन सा है। तो हमने लिखा ए, सेकंड नंबर का एलिमेंट प्रिंट करो। ये काम हम लोग सेट में नहीं कर पाते थे, क्योंकि सेट में इंडेक्स नहीं होता था। जिसका जहां मन किया, जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि आपने सेट में दिया था कि a इज इक्वल टू 2.7, 9, और जब प्रिंट करा रहे हो तो पहले 2.7 दे रहा है, फिर 9 दे रहा है, फिर 2 दे रहा है, ऐसे दे रहा है अजीब तरीके से। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिस्ट में आप जैसा लिख रहे हो वैसा ही वो प्रिंट होगा। और क्यों? क्योंकि सबका एक रोल ऑर्डर जीरो से शुरू होता है। क्रम संख्या हमेशा 0 से शुरू होता है, इस तरफ से 0, 1, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। और इधर से आप जब जाएंगे पीछे से पढ़ेंगे तो -1 है, -2 है, -3 है, इस तरीके से शुरू होता है। पीछे से -1 से शुरू होता है, आगे से 0 से शुरू होता है। तो ये आपका लिस्ट में खासियत है। तो अब हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि भैया सेकंड इंडेक्स लोकेशन पे कौन सी एलिमेंट है। तो आप इसको सेव कर लीजिए, इसको रन करा दीजिए, तो देखिए आपको दे देगा 9। सही बात है। 0 इंडेक्स लोकेशन ये हो गया, 1 इंडेक्स लोकेशन ये हो गया, 2 इंडेक्स लोकेशन तो ये ना हो गया 9। तो देखिए 9 आपका प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसको देख लीजिए। हमने लिखा, एक सेकेंड, इसको मैं तो छोटा करके एक्सप्लेन कर दूं। हमने यहाँ पे लिस्ट प्रिंट कराया तो ये लिस्ट प्रिंट कर गया, और जैसा आप देखिए हमने दिया हुआ यहाँ पे 2, 2.7, 9, 9.8 सेम उसी तरीके से प्रिंट हुआ है। और जब हम लोग लिख रहे हैं इसका A2 का मतलब है कि सेकंड इंडेक्स लोकेशन पर जो एलिमेंट है, जो लिस्ट एलिमेंट है, हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो आप बोलेंगे सर एक्सेस करके क्या होगा, हम लोग क्यों एक्सेस कर रहे हैं। बिल्कुल क्या होगा मैं बता रहा हूं भाई। आपको अगर मान लीजिए जानना है कि आप इसको किसी मल्टीप्लिकेशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, अब इसकी वैल्यू जान लो। 9 × 9 81 प्रिंट करेगा। देखिए हम इसको किसी कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। आगे आप प्रोग्राम्स में इसका आगे इस्तेमाल होगा। अभी मैं बस बेसिक बता रहा हूं कि लिस्ट होता क्या है। लिस्ट होता क्या है ये बेसिक जान लीजिए आप, कि लिस्ट को एक आपका डेटा टाइप है जिसके अंदर हम लोग कई सारे नंबर्स और स्ट्रिंग्स को मिला के हम लोग उसके वैल्यूज को फिल करते हैं। हर वैल्यू को कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है और इसके अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, लिस्ट आपका एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब ये हुआ जिसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल का मतलब चेंज कर सकते हैं
इम्यूटेबल का मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे सेट के अंदर आप चेंज कर पा रहे थे क्या? सेट के अंदर तो कोई वैल्यू चेंज नहीं कर पा रहे थे, वाराणसी को काट के आप अच्छा इसमें एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे इसमें मैं चेंज करना चाहता हूं तो मैंने लिख दिया भाई ए का जो इंडेक्स लोकेशन -2 है वहां पे उसकी वैल्यू जो है वाराणसी की जगह दे दो प्रयागराज। ठीक है, अब मैं ए को दोबारा प्रिंट करा रहा हूं, सेव करा के प्रोग्राम रन कराया। ये देखिए वाराणसी की जगह प्रयागराज आ गया कि नहीं आ गया आउटपुट में। तो इसके अंदर चेंज करा सकते हैं, लिस्ट के अंदर, सेट के अंदर चेंज नहीं करा सकते हैं। तो सेट क्या हो गया? इम्यूटेबल डेटा टाइप हो गया। इसके अंदर चेंज करा सकते हैं तो ये म्यूटेबल डेटा टाइप हो गया। तो आपको लिस्ट भी समझ में आ गया। ठीक अब पाइथन टपल्स। ओके, पाइथन टपल्स एक एक करके मैं सभी डेटा टाइप्स आपको बता दूंगा। बूलियन में मैंने बता ही दिया, नंबर बता ही दिया आपको। अब पाइथन टपल्स बता दे रहा हूं। सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में स्टोर करते थे ऐसे, लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर करते थे ऐसे। सेम वैल्यू ले रहा हूं मैं, और लिस्ट में इंडेक्स लोकेशन होता था, और लिस्ट के अंदर हम चेंज कर सकते थे। ठीक है, इंडेक्स था इसमें हम चेंज, नो चेंज और नो इंडेक्स, नो डुप्लीकेट वैल्यू। लेकिन इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। आपको दिखा दे रहा हूं, लिस्ट के अंदर हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया दोबारा, मान लीजिए कॉमा हमने दे दिया 2,2.7। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। अब नीचे का ये हटा दूं प्रयागराज वाला, क्योंकि अब -2 इंडेक्स लोकेशन वाराणसी ना होके ये 2 हो जाएगा। तो इसको हटा दूं, इसको चेंज हो गया। अब इसको रन कराओ, देखिए ये डुप्लीकेट वैल्यू ले रहा है लिस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। नो, ये आ गया। अब टपल में क्या है? अच्छा, लिस्ट की पहचान, सेट की पहचान थी कर्ली ब्रैकेट, लिस्ट की पहचान थी स्क्वायर ब्रैकेट, टपल की पहचान है सर्कुलर ब्रैकेट। अब हमने इसको लिखा 1,2,7,9, ओके, ये हो गया। इसके अंदर कोई चेंज हम लोग नहीं लगा सकते, लेकिन इसके अंदर इंडेक्स होता है और इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स, डुप्लीकेट। देखिए मैं तीनों के फीचर अलग अलग कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, तो ये सेट से एक तरीके से इस फीचर में मैच कर रहा है। लेकिन इसके अंदर इंडेक्स है, इसका भी इंडेक्स लिस्ट की तरह होता है, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5। इसका भी इंडेक्स लिस्ट की तरह होता है। ठीक है, आइए देख लीजिए। हमने कुछ नहीं किया, मैंने बस इसको सर्कुलर ब्रैकेट यहां पे लगा दिया। पहले लिस्ट था, सर्कुलर ब्रैकेट लगा दिया, और हमने यहाँ पे ए प्रिंट किया। प्रिंट हमने टाइप ऑफ ए किया, और इसका इंडेक्स लोकेशन जानने के लिए हम इसका प्रिंट कर रहे हैं कि इंडेक्स लोकेशन जो है 1 लोकेशन पे क्या है। ठीक है, मैं अलग अलग इंडेक्स लोकेशन पे इसकी वैल्यू प्रिंट करा के आपको दिखा दे रहा हूं। 0 लोकेशन पे क्या है, 3 लोकेशन पे क्या है, और -4 लोकेशन पे क्या है। ऐसे सेव किया मैंने, रन कराया प्रोग्राम। देखिए, ओह सॉरी, एक सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। देखो ये हमने लगाया सर्कुलर ब्रैकेट, और हमने जब प्रिंट कराया ये, तो ये इस लाइन की वजह से ये प्रिंट हुआ। फिर हमने प्रिंट कराया टाइप ए, तो ये बता रहा है कि देखो भैया ये टपल है। फिर हमने प्रिंट कराया 1 इंडेक्स लोकेशन पे क्या है, 0 से शुरू हो रहा है, 1 इंडेक्स लोकेशन पे 2.7 है, 2.7।
फिर पूछ रहा है जीरो इंडेक्स लोकेशन पे क्या है, तो जीरो इंडेक्स लोकेशन पे 2 है, जीरो से शुरू होता है, 0 1 ऐसे करके शुरू होता है। फिर पूछ रहा है 3 इंडेक्स लोकेशन पे 0 1 2 3 इंडेक्स लोकेशन पे 9.8 है, तो 9.8 प्रिंट किया। फिर हम लोग प्रिंट करा रहा है कि -4 लोकेशन पे क्या है, -1 ये हो गया, -2 ये हो गया, -3 ये हो गया, -4 लोकेशन पे आपका वाराणसी है, तो वाराणसी प्रिंट हुआ। ठीक है, तो ये देखिए इसके अंदर इंडेक्सिंग होती है, इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है, लेकिन क्या इसके अंदर हम कोई वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये भी चेक कर लीजिए। हमने लिखा ए सेकंड लोकेशन पे, भैया इसकी वैल्यू दे दो कुछ 767 और प्रिंट करा दो आप ए, एरर थ्रो करेगा, कहेगा भैया ये देखिए टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी इसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। ये लाइन दिखा रहा है कि हम इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये आपका मैंने तीनों चीज आपको बता दिया। ये रहा कि चेंज नहीं कर सकते, इंडेक्स होता है और डुप्लीकेट वैल्यू इसमें अलाउड होता है। ये तीनों चीज मैंने बता दिया है आपको टपल में। और आप एक चीज बार बार मैं कह रहा हूं, इसमें क्या है, ये जो वैल्यू है ये 1 हो गया या 7.9 हो गया, ये अलग अलग, जैसे कि ये 1 क्या है, ये आपका नंबर है, 7.9 क्या है, ये आपका फ्लोट है, नंबर मतलब इंटीजर, फ्लोट है, फ्लोटिंग मतलब डेसिमल, और ये क्या है, ये आपका स्ट्रिंग है। तो हम लोग इन तीनों के कॉम्बिनेशन से टपल बना सकते हैं, लिस्ट भी बना सकते हैं, सेट भी बना सकते हैं। तो ये तीनों डेटा टाइप भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब अगले क्लास में हम लोग एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम कंसोल, ये हो जाएगा, बड़ा छोटा सा है, ज्यादा है नहीं, 1-2 दिन में आपका मैं पूरा कवर कर दूंगा ये। ठीक है, ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है ये बड़ा छोटा सा। चलिए, थैंक यू।